आफ्टरनून, वेलकम टू एक्वायर कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लास 9 का जो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है बच्चों? सेल को बोला जाता है। ठीक है, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, जितनी भी इस अर्थ पे लिविंग लाइफ है वो पॉसिबल है तो सेल की वजह से ही, सेल से ही बनी हुई है लिविंग लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उनका जो खुद का डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद 2 लेंसेज, उससे उन्होंने जो है सेल की स्टडी की थी। उन्होंने जो है कॉर्क का पीस लिया था, उससे जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिकली देखा तो उन्हें सेल जैसी कोई चीज की इस तरह का स्ट्रक्चर उनको शो हुआ था। तो ये बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि कॉर्क किसको बोला जाता है। कॉर्क जो होता है, आपने बड़े बड़े ट्रीज तो देखे होंगे, एडल्ट ट्रीज जिनको बोलते हैं, काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं पुराने, मतलब जिनकी एज हुई होती है। ठीक है, उनकी आउटर कवरिंग जो होती है जिसको बार्क बोलते हैं, उसी से जो है कॉर्क की फॉर्मेशन होती है। ग्रेइश कलर के पीसेस जैसे होते हैं। ठीक है, उसी से ही छोटी सी स्लाइड ली थी रॉबर्ट हुक ने, माइक्रोस्कोपिकली उसे चेक किया तो उन्हें इस तरह का स्ट्रक्चर शो हुआ। तो उसका उन्होंने नाम क्या दिया? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड ही जो है हमारे एंटोन वैन लीeuwenhoek थे, जिन्होंने 1674 में जो है सेल की फर्दर स्टडी की, और जो रॉबर्ट हुक का डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था उसमें उन्होंने फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट की, चेंजेस की। ठीक है, तो जब वो उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया था, ठीक है, पॉन्ड वाटर लिया तो उन्होंने जब सेल की स्टडी की तो उनको इस तरह का मूवमेंट करता हुआ कुछ दिखा पॉन्ड वाटर में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सेल है वो क्या है? फ्री लिविंग होता है। क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में फर्दर जो है सेल की स्टडी की। ठीक है, तो उन्हें कुछ और चीज दिख गई। ठीक है, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस का। ठीक है, ये हम सारे जो है सेल के ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इनको। ये सारे हम जो है वन बाय वन ब्रीफली पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पुरकिंजे। उन्होंने 1839 में जो है टर्म प्रोटोप्लाज्म को कॉइन किया था, क्योंकि जब वो सेल की स्टडी कर रहे थे तो उन्हें जो है कुछ फ्लूइड टाइप दिखा था सेल के अंदर, तो उसे उन्होंने किसका नाम दे दिया? प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट आते हैं शेल्डेन और शॉन। शेल्डेन और शॉन ने जो है सेल थ्योरी दी हुई है, इसके बारे में और ब्रीफली हम पढ़ेंगे आगे, अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। शेल्डेन और शॉन ने जो है बताया था कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए, इसलिए उन्होंने जो है सेल को बेसिक यूनिट बताया लाइफ का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे विर्चो। विर्चो ने जो है 1855 में बताया था कि जितने भी सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है बनता है। ठीक है, उसके बाद हम आते जो हम एक्टिविटी 5.1 पे आते हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि सेल से बने हुए, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं। हमने ऑनियन पील लेना है। क्या लेना है? ऑनियन पील लेना है, या फिर आप ये बोल दो कि एपिडर्मिस ऑफ ऑनियन। ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ ऑनियन। ठीक है, छोटी सी आपने छिलका उठाना और उसको क्या है वॉच ग्लास में डाल देना है। ठीक है, वॉच ग्लास में ऐसे वॉच ग्लास में डालने के बाद आपने उस पीस को जो है वाटर के साथ, ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जो ये पीस है, ऑनियन का पील है जो, ये ना तो ड्राई होना चाहिए ना ही कोल्ड होना चाहिए, इसके लिए जो है वाटर का इसमें डालना जरूरी है। उसके बाद आपने इमीडिएटली जो है फोर्सेप की हेल्प से, फोर्सेप की हेल्प से जो है ग्लास स्लाइड पे डाल देना है आपने ऑनियन पील को। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप इस पे डालें तो ये ना तो फोल्ड होना चाहिए ना ही इसकी शेप में कोई चेंजेस आनी चाहिए, बिल्कुल प्लान शेप में होना चाहिए। उसके बाद आपको इसको कवर करना है नेक्स्ट फिर ग्लास स्लाइड से। लेकिन कवर करने से पहले आपको इसमें या तो आयोडीन सोल्यूशन डालना है
या फिर सेफ्रन इन सॉल्यूशन। ठीक है, आप ये ऐड करके इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। जब आप ये स्लाइड बना के तैयार करेंगे तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको देखना है, मैग्नीफाइंग लेंसेज के नीचे रखा जाता है, या फिर मैं आपको इमेज के थ्रू बताऊंगी। तो इस तरह का सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जब आप ऑनियन पील को माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। लेकिन उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो सेल मिलेगा, दूसरा आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक्टिविटी 5.2 पे आते हैं। हम कुछ टेम्परेरी माउंट लेंगे लीफ के, या फिर ये टिप ऑफ रूट लेंगे, और इनसे हम जो है माइक्रोस्कोपिकली चेक करेंगे कि जो सारे जो जितने भी सेल होते हैं क्या वो सेम ही दिखते हैं। लीफ अगर हम माउंट ऑफ लीफ को देखें माइक्रोस्कोपिकली तो उसके सेल अलग दिखेंगे, या फिर टिप ऑफ रूट लें तो उसके सेल अलग दिखेंगे। ठीक है, तो जब हमने माइक्रोस्कोपिकली देखा तो बच्चों अलग अलग सेल्स होते हैं। इसी से हमें पता चला कि सेल की जो है शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो है चेंज होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक ही सेल से भी बना हुआ है और मल्टी सेल से भी बना हुआ है। सिंगल सेल से मैं आपको एग्जांपल दूं तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, तो और मल्टी सेलुलर में आ गए तो ह्यूमन बींग्स आ गए। तो मल्टी सेलुलर की आपको मैं एक इमेज भी यहाँ पे शो करूंगी। मल्टी सेलुलर जो होते हैं उनमें जैसे आप ले लो ब्रेन सेल ले लो, ठीक है, मसल सेल ले लो, नेफ्रॉन्स ले लो, न्यूरॉन्स ले लो, ब्लड सेल्स ले लो। तो ये सारे जो है इन सारे सेल्स की शेप जो है डिफरेंट होती है, साइज भी डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हो हैं हर एक सेल का जो है स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि स्ट्रक्चरली जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है सेल की। तो स्ट्रक्चरली आप देखोगे तो यहाँ पे भी यहाँ के जो सेल होंगे उनका अलग स्ट्रक्चर होगा, बाजू में जो सेल्स होंगे उनके अलग स्ट्रक्चर होगा, लेग्स में जो होगा उनका अलग होगा। तो ये जो है अलग अलग के होते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप, साइज, स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, तो सेल जो है जितने भी सेल्स जो है उनमें एक कॉमन चीज होती है, उसमें तीन चीजें जो होती हैं सेम होती है। एक न्यूक्लियस हो गया, दूसरा साइटोप्लाज्म हो गया, तीसरा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये तीनों जो है ऑर्गेनेल्स जो है सेम हर एक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको सेल के बारे में दी। हम आगे जो है सेल को हर एक ऑर्गेनल्स को है जो पढ़ते जाएंगे। और टॉपिक क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो हम इसमें मतलब निकले हैं जो क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन। तो आप क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1665 में। हु डिस्कवर न्यूक्लियस, दूसरा क्वेश्चन आता है। रॉबर्ट ब्राउन को किसने ये न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और फ्री लिविंग सेल के बारे में हमें किसने बताया था? एंटन वैन लीeuwenhoek ने। तो बच्चों सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने ही स्टडी की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल की स्टडी की थी वो क्या था? डेड सेल था। और जो एंटन वैन लीeuwenhoek थे उन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ये शेल्डेन और शॉन, उन्होंने जो है हमें सेल थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, और एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर हुआ था 1940 में, जिसको एर्नेस्ट रस्की ने किया था। उससे ये हुआ कि जितने भी हम जो छोटी छोटी चीजें जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते वो हम माइक्रोस्कोपिकली देखने लगे। रॉबर्ट हुक ने तो सबसे पहले किया था। अभी तक जो है सेल को सेल ही बोला जाता है और कोई नाम सेल का अभी तक चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्हीं के माइक्रोस्कोप को फर्दर इंप्रूवमेंट करते डिजाइन करते हुए 1940 में अर्नेस्ट रस्की ने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, जिससे जो है हमारे लिए ये पॉसिबल हो गया कि हम सेल के ऑर्गेनल्स और सेल के फंक्शन को अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। होप सो आपको समझ आई हो। थैंक यू सो मच।